नमस्कार, मैं रोज। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग साथ में लूका के सुसमाचार का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, जहाँ यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हर बातें हम सीधे बाइबल से पढ़ेंगे और वचनों की गहराइयों में उतरेंगे। हमने ऑलरेडी अध्याय 1 का 1 से 25 तक कवर कर लिया है। जिसने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे जरूर देखे। अच्छे एनकरेजिंग कमेंट्स आए हैं तो वीडियो ठीक ठाक ही बना है शायद। चलिए तो फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हमने अब तक देखा कि गब्रिएल जकरिया के पास आता है और एक संदेश देता है। उस संदेश के 6 महीने में फिर से एक बार और गब्रिएल को एक और काम सौंपा गया। इससे पहले गब्रिएल को बाइबल में एक और जगह पर हम देख पाते हैं। इस घटना के 500 साल पहले डैनियल के सामने, जब डैनियल से गब्रिएल मसीहा के आने के समय और घटना का बहुत ही क्लियर भविष्यवाणी करता है। अगर प्रभु ने चाहा तो किसी दिन मैं आपको उस भविष्यवाणी के डिटेल में लेकर जाऊंगी, जो डैनियल के पुस्तक के अध्याय 9 के 24 से 27 में लिखा हुआ है। 500 साल बाद फिर गब्रिएल पहले मसीहा के लिए राह तैयार करने वाले यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी करता है, और अब 6वें महीने में वो मरियम के सामने खड़ा है। 500 साल में गब्रिएल में कोई चेंजेस नहीं आया, अभी भी यंग और हैंडसम और ग्लोरियस ही लग रहा होगा। एंजल है, इमेजिन करने में क्या जाता है, क्यों है ना? क्या आप लोगों ने कभी किसी एंजल को देखा है? मैंने देखा है, 2 को साथ में। वैसे आज के टॉपिक से थोड़ा हट रही हूँ, मगर कोई नहीं, पहले मैं आप लोगों को अपने एंजल के बारे में बताती हूँ, फिर वापस हम गब्रिएल एंजल में आएंगे। वैसे आप लोगों के पास टाइम तो है ना सुनने का? नहीं है तो निकाल लीजिए, और नहीं तो क्या। ये कई साल पुरानी बात है, जब मैं कॉलेज में थी। मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम सब खत्म, सारा रिलेटेड वर्क ओवर हो चुका था और मैं फाइनली अपने घर जा रही थी। मेरे कॉलेज से घर तक करीबन 2 दिन का सफर था, जिसमें ट्रेन में भी मुझे सफर करना पड़ता था। मेरे पास बहुत सारा लगेज था, 4 साल की पढ़ाई के बड़े बड़े बुक्स और अपना पर्सनल लगेज। दोस्तों की मदद से मैं प्लेटफॉर्म तक पहुंची। मैं अकेली थी उस सफर में, इसलिए मैंने लेडीज कंपार्टमेंट का टिकट बुक किया था। शाम की टिकट थी, थोड़ा अंधेरा सा हो चुका था। मैं ट्रेन में अपने सीट में बैठ गई। मेरा सीट बाथरूम के जस्ट साइड वाला सीट था। थोड़ा टाइम बीता, उस पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ मैं अकेली थी। हमारे स्टेशन में गाड़ी 15 मिनट से ऊपर रुकता था। ट्रेन छूटने का समय हो चुका था और कंपार्टमेंट पूरा खाली था। तभी मैंने कुछ लड़कों की आवाज सुनी। मेरे जस्ट बगल वाले बॉक्स में कुछ लड़कों की आवाज से समझ में आ रहा था कि वो लोग शराब पी रहे हैं। ट्रेन छूट चुकी थी और डर के मारे मेरा होश भी उड़ रहा था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतना कभी नहीं डरी जितना मैं उस दिन डरी। मेरे मन में ना जाने कितने सारे ख्याल आ रहे थे। मैं अपना फोटो भी अगले दिन के न्यूज़पेपर में छपा हुआ इमेजिन भी कर रही थी। उस डर और अकेलेपन में मेरा आश्रय सिर्फ ऊपर वाला था। दिमाग में तब ना कोई वचन याद आ रहा था और ना कुछ, बस मैं मन ही मन यही दोहरा रही थी, मेरे पिता, मेरे यीशु, मुझे बचा ले, प्लीज मेरी मदद कर। मैं बस यही दोहरा रही थी। मेरा सबसे बड़ा डर था कि अगर उसमें से एक लड़का बाथरूम गया तो वो मुझे देख लेगा, और फिर आगे क्या होगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। ट्रेन आगे बढ़ने लगा, नेक्स्ट स्टेशन क्रॉस हो गया, मगर कोई उस कंपार्टमेंट में नहीं आया। डर के मारे मैं उस जगह से हिलने का हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। बस मैं वहीं यीशु से दुआ मांगते चुपचाप बैठ गई। तभी किसी के मेरे सीट के पास आने की आवाज मैंने सुनी। मेरा डर एक्सट्रीम पॉइंट में पहुंच गया। मैंने देखा मेरे सामने 2 एंजल्स आए। वो लोग गब्रिएल की तरह ग्लोरियस और हैंडसम तो नहीं थे, मगर उस दिन मेरे लिए वो लोग इस पूरे संसार के सबसे ग्लोरियस 2 लोग थे। उन लोगों ने टीटी का ड्रेस पहना हुआ था। 2 टीटी मेरे पास आए और एक दूसरे से बोलने लगे, देख लो, ऐसे सिचुएशन में एक दुर्घटना होती है, ये तो हम सही समय में आ गए। 2 पल उन्होंने एक दूसरे से बात की। फिर एक टीटी ने कहा, मैं तुम्हारा टिकट दूसरे सीट पर लिख कर देता हूँ, अगले कंपार्टमेंट का, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। एक टीटी मेरे साथ मेरा नया सीट दिखाने के लिए आया और दूसरा पुराने सीट पर बैठा रहा। मैंने एक एक करके अपने लगेज को नए सीट में ट्रांसफर किया। तब तक ये दोनों टीटी वहीं खड़े रहे मेरे साथ। मुझे लगता है कि वो टीटी नहीं, सच में उस दिन मेरे लिए पिता के द्वारा भेजे हुए एंजल्स ही थे जो मुझे दिख रहे थे, और शायद कुछ अदृश्य एंजल भी वहां थे जिन्होंने उस पूरे घंटे में एक भी लड़कों को वहां नहीं भेजा। उस शराब में डूबे लड़कों को पता ही नहीं चला कि उनके बगल के डब्बे में एक अकेली लड़की घंटों से बैठी हुई थी।
मुझे इस समय व्यवस्था विवरण 31:6 याद आ रहा है। तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। हम आंखें बंद कर परमेश्वर के द्वारा कहे हर एक वचन पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। वो हमसे प्यार करते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। डर तो मेरे अंदर था, मगर प्रभु ने तो पहले ही उन 2 टीटियों को तैयार कर रखा था। लाजर की बहन के सामने लाजर मरा हुआ पड़ा था, लेकिन यीशु को पहले से ही पता था कि वो उसे जिला देंगे। मूसा के सामने महासागर विशाल पड़ा था, मगर यहोवा ने तो पहले से ही बीच से रास्ता बनाने के लिए तेज हवा को ऑर्डर दे दिया था। इब्राहिम और सारा के सामने खाली सूखा कोख था, मगर इसहाक को तो परमेश्वर ने पहले ही चुन रखा था। सारपात की विधवा के पास सिर्फ मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था और आत्महत्या की तरफ बढ़ते कदम थे, मगर एलिया को यहोवा ने पहले से ही उसके घर में जाने का ऑर्डर दे रखा था। पतरस जेल में बंद था, मगर एंजल्स ऑलरेडी तैयार थे। शिष्य नाव में तूफान से जूझ रहे थे, मगर यीशु ने ऑलरेडी पानी में कदम रख लिया था। सालों की बीमारियों ने लोगों को तोड़ दिया था, मगर यीशु ने उन्हें पहले से ही चंगाई के लिए देख रखा था। मेरे प्यारे दोस्तों, कितना और वचन मैं आपको दिखा सकती हूँ। प्रॉब्लम हमारे सामने है, मगर उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे पिता ने देख रखा है, सोच रखा है, भेज रखा है। हियाब बांधे रखे और दृढ़ हो जाए। इब्रानियों 13:5-6, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमेन। ये तो रही मेरी एंजल की स्टोरी। आप लोगों के लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई एंजल बनकर आया ही होगा। आप लोग भी मुझसे वो स्टोरी कमेंट में शेयर करें। मुझे खुशी होगी आपके लाइफ में परमेश्वर के उस टच और प्रेजेंस को जानने में। चलिए, बातें बहुत हो गई, वापस टॉपिक में आते हैं। सारा इजराइल एक मसीहा के इंतजार में था। परमेश्वर के द्वारा दानियल की भविष्यवाणी के पूरा होने का समय हो चुका था। जूश लड़कियों के लिए एक होप का टाइम था। इसमें से कोई एक जू लड़की थी जिसे वो भाग्य नसीब होने वाला था जिसकी कोख से यीशु को जन्म लेना था। इसलिए उन दिनों पैदा होने वाले लड़कों का नाम जोशुआ यीशु रखा जाता था, इसी होप से कि शायद ये बच्चा आगे जाकर परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाए। इसलिए ही उन दिनों में बांझ होना एक शाप माना जाता था, क्योंकि उन लड़कियों का मसीहा की मां बनने का चांस नहीं था। इजराइल की लड़कियों का होप का आंसर पहुंचा गलील के एक छोटे से गांव नाजरत में। नाजरत गलील के नदी के 15 माइल अंदर के तरफ का एक छोटा सा गांव था, जहां अच्छा वाटर सप्लाई तक नहीं था। यीशु का नाम हमेशा के लिए इस जगह से जुड़ने वाला था, यीशु नाजरी। उनके शिष्य भी नाजरियों के नाम से जाने जाने वाले थे। जेरूशलेम के इतने फेमस सिटी को छोड़, वहां की वेल रिप्यूटेड कुंवारी लड़कियों को छोड़, परमेश्वर के पुत्र के जन्म के लिए परमेश्वर ने एक वीक वेसल को चुना। परमेश्वर का चुनाव भी कैसा है ना, कमजोर को ढूंढने वाला, पापियों का मददगार। ऐसा ही एक चुनाव का हिस्सा हम भी हुए। मरियम और यूसुफ की मंगनी हो चुकी थी। जो शादी 3 स्टेज में होता है। पहला एंगेजमेंट, दूसरा होता है बेत्रोदल, तीसरा मैरिज। मुझे बेत्रोदल को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, रियली सॉरी, बाकी दोनों तो आप लोगों को पता ही है। इसमें एंगेजमेंट एक्चुअली बचपन में हो जाता है। लड़का लड़की के घर वाले उनकी शादी तय कर देते हैं। बचपन से ही बच्चों को पता रहता है कि उनका पार्टनर कौन होगा। दूसरा स्टेज होता है बेत्रोदल का। ये स्टेज शादी के 1 साल पहले का टाइम होता है, जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं। लड़का लड़की के घर वालों को दहेज देता है, मोहर देता है, शादी फिक्स हो जाती है। लड़की अभी भी अपने माँ पिता के घर में ही रहती है। लड़का लड़की के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होता है, मगर फिर भी ये लोग एक दूसरे के पति पत्नी कहलाते हैं। और अगर लड़के ने इस स्टेज में कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, तो उसे बकायदा इस शादी को तोड़ने के लिए डिवोर्स लेटर देना होगा। मेरी और जोसेफ भी इसी स्टेज में थे। एंजल के जोसेफ से बात करने से पहले जोसेफ इसी प्लानिंग में था कि वो चुपचाप मेरी को डिवोर्स दे देगा। बेत्रोदल के 1 साल बाद लड़का और लड़की की शादी होती है और वो लोग साथ में रहने लगते हैं। चलिए वचन पढ़ते हैं। लूका अध्याय 1 का 26 से 27। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से गब्रियल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया,
जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। मरियम और यूसुफ दोनों ही दाऊद के घराने के थे, मगर दोनों ही साधारण से गरीब से लोग थे। मरियम एक कुंवारी थी। आखिर मसीह के जन्म का प्रॉमिस भी यही था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। आप लोगों ने सीड ऑफ वुमन, स्त्री का वंश नाम का मेरा वीडियो देखा ही होगा, जिसमें मैंने उस प्रॉमिस को एक्सप्लेन किया था। मैं इस वीडियो के एंड में उसे डाल दूंगी, जिसने भी नहीं देखा उसे जरूर देखें। गब्रिएल के द्वारा मरियम का संबोधन मैं आपको NKJV वर्जन में सुनाती हूँ, जो हिंदी वर्जन से ज्यादा परफेक्ट है। Angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among women। इस संबोधन में गब्रिएल ने मरियम से 3 बातें कही कि पहला वो हाईली फेवर्ड है, दूसरा लॉर्ड इज विथ हर, प्रभु उसके साथ है, और तीसरा वो ब्लेस्ड है। हाईली फेवर्ड तो थी मरियम, अनुग्रहित। आखिर मसीह की माँ बनने का सौभाग्य उसे मिलने जा रहा था, अनुग्रह से भरी हुई। ये अनुग्रह मरियम पर किया गया ताकि वो मसीह को अपने गर्भ में रखे। डेविड गुजिक का एक वाक्य मैं उधार लूंगी। रोमन कैथोलिक चर्च में किया जाने वाला ये दुआ, अनुग्रह से भरी मरियम की जय हो, बिल्कुल सही है। मरियम अनुग्रह से भरी हुई थी, ठीक वैसे जैसे यीशु पर विश्वास करने वाले सभी विश्वासी। मेरी का अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा दिया गया अनुग्रह है, पाया हुआ अनुग्रह है। ये अनुग्रह उसे भी मिला, ये वो किसी और को दे नहीं सकती, क्योंकि उसे भी दिया गया है। गब्रिएल के इस अभिवादन से मरियम एक्चुअल में डर गई। अगला वचन बताती हूँ, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। एक हम्बल सी 17-18 साल की एक लड़की, जिसके सामने एक एंजल खड़ा है और उसके द्वारा दिया गया अभिवादन से मरियम सोच में पड़ गई। ये वो दिन था जिसके बाद मरियम का लाइफ बिल्कुल बदलने वाला था। सिर्फ मरियम का बस नहीं, सारे संसार का पैटर्न बदलने वाला था। गब्रिएल एक गुड न्यूज के साथ आया था। इसी गुड न्यूज की वजह से आज मैं आप लोगों से ये वचन बोल रही हूँ। जब तक सुसमाचार दुनिया में नहीं पहुंचा था, स्त्रियों का दर्जा कितना छोटा था। जू लोगों के बीच में भी एक पर्सनल प्रेयर होता था, जहां यहूदी आदमी 3 चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया करते थे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने हमें विजातीय नहीं बनाया, एक कुत्ता नहीं बनाया और एक स्त्री नहीं बनाया। सुनने में बड़ा बुरा सा लग रहा है ना, मगर हकीकत है। सुसमाचार के पहुंचने से पहले हमारे इंडिया में क्या कंडीशन था? वो जगह जहां अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, वहां अभी भी कुछ यही हाल है। मगर यीशु के सुसमाचार ने स्त्रियों को भी वारिस का दर्जा दिया। गलातियों 3:26-29, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम सभी एक जैसे हकदार हो गए। एक कुंवारी लड़की ने मसीह को अपने शरीर में ले लिया और मसीहा ने सारे संसार के पाप को अपने शरीर में। मरियम अनुग्रहित तो थी, मगर उसकी बहुत बड़ी कीमत भी उसे चुकानी थी। एक कुंवारी लड़की किसे ये बात समझा सकती थी कि वो पवित्र रूह से गर्भवती हुई? गब्रिएल ने ये मैसेज उसे दिया। कौन समझ सकता था और कौन उसकी बात को मानने वाला था? यूसुफ को अगर मरियम ये बताती तो क्या वो ये मानता? परमेश्वर के एंजल को ही ये बात यूसुफ से कहना था। मैं सल्यूट करती हूँ यूसुफ को, जो मरियम के साथ हर पल एक ढाल बनकर खड़ा रहा। मेरी ने यीशु को अपने गर्भ में जन्म दिया, तो यूसुफ ने यीशु को अपने दिल में, और उस दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। परमेश्वर साथ है, ये अभिवादन का एक
कॉस्ट है, एक मूल्य चुकाना था। यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है, मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। ये रास्ता दर्द का है, आग और तूफान का भी है, मगर ना तो परमेश्वर इस आग से आपको जलने देंगे और ना तूफान में आपको डूबने देंगे। ढाल बनकर आपके साथ पल पल रहेंगे। अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुनने से पहले आराम से मूर्तियों का बिजनेस करके अपने सगे संबंधियों के साथ जी रहा था, मगर जिस दिन परमेश्वर के पीछे चलने का डिसीजन लिया तो फिर लाइफ यू टर्न में घूम गई। अब बंजारों की तरह तंबू लगा एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगा। 25 साल लगे इस हाक तक पहुंचने में। दाऊद आराम से अपने भेड़ को चर रहा था। जिस दिन सैमुएल ने उसके सर पर तेल डाला, अभिषेक किया, फिर उसकी दौड़ शुरू हो गई। सारी दुनिया जैसे उसे मारने पर पड़ गई। पौलुस, अच्छा नाम, अच्छा पोजीशन, सब रेस्पेक्ट करते थे, ज्ञानी पंडित, मगर जिस दिन उसने यीशु के पीछे चलने का डिसीजन लिया, लोग उसे मारने का मौका ढूंढने लगे। एक मूल्य तो सबको चुकाना ही पड़ता है, पड़ता रहेगा, मगर जो शांति और सुख इसमें मिलता है, परमेश्वर की हथेली में नाम गुंदे जाने का एहसास, हर पल उनके साथ चलने का वो ब्लेस्ड अनुभव, कभी अकेले ना रहने का वो खुशी और अनंत जीवन तक उनका साथ, एक ऐसा साथ जिसमें मौत तक हार कर पीछे खड़ा हो जाएगा और अपना सर झुका हमें हमारे परमेश्वर से मिलता हुआ देखेगा। वाओ, मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ। लेट मी कंट्रोल माई सेल्फ। गॉड इज ग्रेट, यस ही इज। चाहे कितना मूल्य हमें चुकाना पड़े, मगर जब हमारी नजर उस क्रूस पर पड़ती है तो क्या बताऊं दोस्तों, कौन हमारे लिए इतना मूल्य चुका सकता था। बस एक ही बात मुंह से निकलती है, जीसस आई लव यू। चलिए प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करूंगी, सीधे पॉइंट पर ले चलूंगी। आज एक्चुअल में मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई। चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, मसीह में बढ़ते रहे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद फरमाते रहे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।